हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द CS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रिंग ऑपरेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की। कॉन्कैटिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, प्लस का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर हो जाता है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू कंबाइन टू स्ट्रिंग्स इनटू वन। ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम लेते हैं दो स्ट्रिंग्स S1 इक्वल टू हेलो और S2 इक्वल टू वर्ल्ड। ये हमने दो स्ट्रिंग ले ली। इनको कंबाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे S1 प्लस S2। तो ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, हेलो वर्ल्ड आउटपुट दे रहा है। तो इसने क्या किया, S1 और S2 जो स्ट्रिंग थी इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अगर हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए हेलो के बाद, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं S1 प्लस स्पेस प्लस S2। तो इसने हमें क्या आउटपुट दी, हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो हम एक साथ एक से ज़्यादा कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एक ऑपरेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ही स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर सकते हैं। अगर हमने मल्टीपल स्ट्रिंग कॉन्कैट करनी है तो हम मल्टीपल कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने एक नंबर और स्ट्रिंग डाटा टाइप को कॉन्कैट करना हो तो उस केस में हम कैसे करेंगे। मान लो हमने ये लिया एज इक्वल टू 30 और हमने नेम ले लिया इक्वल टू प्रमोद। हम मैसेज देना चाहते हैं माई नेम इज़ प्रमोद एंड माई एज इज़ 30, और उसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल का यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माई नेम इज़ कोलन प्लस नेम और उसके बाद माई एज इज़ कोलन फिर प्लस फिर एज। अगर हम ये इसको ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पे ये क्या देगा, हमें एरर देगा। ये एरर क्यों देगा, क्योंकि एज क्या है, एक न्यूमेरिक डाटा टाइप है और स्ट्रिंग और न्यूमेरिक डाटा टाइप को हम ऐसे कॉन्कैट नहीं कर सकते। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या होता है, str फंक्शन। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम जो ये एज है इसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग के अंदर। ये स्ट्रिंग फंक्शन है, ये क्या करता है, इसके अंदर जो हम पैरामीटर देते हैं न्यूमेरिक, ये उसको क्या कर देता है, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो इसने हमें हमारी आउटपुट दे दी, माई नेम इज प्रमोद, माई एज इज 30। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिपीटेशन ऑपरेटर की। रिपीटेशन के लिए क्या करते हैं, हम स्टार सिंबल का यूज करते हैं। दिस ऑपरेटर इज यूज टू रिपीट ए स्ट्रिंग ए सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। किसी एक स्ट्रिंग को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, हम क्या चाहते हैं, इसको 3 बार रिपीट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, S*3। तो ये हमें क्या आउटपुट दे देगा, हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे हमने 3 लिखा तो इसने क्या किया, इसको 3 टाइम्स रिपीट कर दिया। हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो हमने लिखा नेम इक्वल टू प्रमोद, हमने यहाँ पे लिख दिया नेम *3। अगर हम ये लिखें एल नेम इक्वल टू कुमार और उसके बाद लिखें एल नेम इंटू 3। अगर हम ये लिख दें नेम प्लस, यहाँ पे हमने स्पेस ले लिया, प्लस एल नेम, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। तो ये क्या करेगा, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको इवेल्युएट करेगा और फिर उसको रिपीट कर देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। फिर एक ऑपरेटर होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में क्या आते हैं, इन, नॉट इन। दीज ऑपरेटर्स आर यूज टू चेक इफ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर और सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट इन ए स्ट्रिंग। अगर हमने ये चेक करना है एक स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या हमने ये चेक करना है एक सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं S इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये हमारी एक स्ट्रिंग हो गई।
अब हम क्या जाते हैं, हम चेक करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टर इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर हम ये चेक करें एच इन एस, तो ये क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है, क्योंकि एच क्या है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर हम ये चेक करें क्यू इन एस, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि जो क्यू करेक्टर है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। और नॉट इन क्या है, इसका अपोजिट काम करता है, जहां पे ये ट्रू दे रहा है इन, नॉट इन क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर हम यहाँ पे अब नॉट इन लिख देंगे तो ये हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। सिमिलरली अगर हम ये लिखेंगे क्यू नॉट इन एस, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। ये ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चेक कर रहा है क्यू नॉट इन एस, क्या क्यू एस के अंदर नहीं है, तो नहीं है, नहीं है तो मतलब वो क्या है, ट्रू है। तो ये हम क्या चेक कर रहे हैं, सिंगल करैक्टर चेक कर रहे हैं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हैं। अगर हम ये लिखें हेलो इन एस, तब भी ये क्या देगा, ट्रू देगा। वर्ल्ड नॉट इन एस, तब ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि वर्ल्ड तो इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। हम स्पेस भी चेक कर सकते हैं इन एस, तो इसके अंदर ये स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या दे रहा है, हमें ट्रू दे रहा है। अगर हम यहाँ पे ये लिख दें स्पेस स्पेस इन एस, तब ये क्या देगा, फॉल्स देगा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल स्पेस ही एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, डबल स्पेस चेक कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वालिटी और इनइक्वालिटी ऑपरेटर्स की। दीज ऑपरेटर्स कंपेयर द कंटेंट्स ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का कंटेंट होता है उसको कंपेयर करते हैं। दो स्ट्रिंग्स तभी इक्वल हैं अगर उनका कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या हो गया, उनमें करैक्टर्स भी सेम होने चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे पास ये 3 स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3। इसमें जो ये पहली 2 स्ट्रिंग है इनका कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या हो गया, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5, इसमें भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, 5, और इसमें भी एच क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, इसमें भी एच क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे है, ई इसमें सेकंड पोजीशन पे है, ई इसमें भी सेकंड पोजीशन पे है। पर अगर हम स्ट्रिंग 3 की बात करें तो कैरेक्टर इसमें भी 5 हैं और कैरेक्टर भी वही सेम है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी डबल एल है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कैरेक्टर्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तभी क्या होगा, स्ट्रिंग इक्वल होंगी। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें str1 इक्वल टू str2, तो ये क्या है, ट्रू है। अगर हम ये चेक करें str2 इक्वल टू str3, तो ये क्या है, फॉल्स है। अगर हम ये करें str1 इक्वल टू str3, तो वो भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो दोनों में सेम है, 5 ही हैं, यहाँ पे भी 5 ही हैं और कैरेक्टर भी सेम है, पर उनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। और अगर हम नॉट इक्वल टू की बात करें तो वो क्या है, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करता है। अगर हम ये चेक करेंगे नॉट इक्वल टू, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। अगर हम ये चेक करेंगे तो ये क्या देगा, ट्रू देगा। इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के अलावा कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इन ऑपरेटर्स में क्या है, ये स्काई वैल्यू पे बेस होते हैं। जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं उनकी क्या है, स्काई वैल्यू होती है, ये उन पे बेस होते हैं। इसमें क्या है, स्काई वैल्यू पे कंपैरिजन होता है और वो कैसे होता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर होता है। अगर हमारा फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कैरेक्टर चेक करेगा, सेकंड कैरेक्टर भी इक्वल है तो ये क्या करेगा, थर्ड कैरेक्टर चेक करेगा। और ये कंपैरिजन किसके बेस पे करेगा, स्काई वैल्यू के बेस पे करेगा। स्काई वैल्यू क्या होती है, जैसे कैपिटल ए है उसकी स्काई वैल्यू क्या है, 65, कैपिटल बी की क्या है, 66, और कैपिटल जेड की क्या है, 90। सिमिलरली स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है, 97, स्मॉल बी की स्काई वैल्यू क्या है, 98।
और अगर हमने स्काई वैल्यू चेक करनी हो किसी करैक्टर की पाइथन के अंदर तो हम क्या यूज कर सकते हैं, ORD फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये लिखें ORD ए तो ये हमें क्या देगा, इसकी स्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हम ये लिखें ORD Z तो ये क्या करेगा, इसकी स्काई वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगर हमने स्काई वैल्यू से एक करैक्टर का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे CHR 90 तो ये हमें क्या कर देगा, करैक्टर रिटर्न कर देगा। अब हम बात कर रहे थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की, तो हम स्ट्रिंग ले लेते हैं str1 इक्वल टू एप्पल, str2 इक्वल टू बनाना, str3 इक्वल टू एप्पल, str4 इक्वल टू एप्पल। यहाँ पे ये हम क्या ले लेते हैं, कैप्स में ले लेते हैं। तो अगर हम ये चेक करेंगे str1 लेस देन str2 तो ये क्या दे रहा है, हमें ट्रू दे रहा है। ये ट्रू क्यों दे रहा है, क्योंकि इसने सबसे पहले क्या किया होगा, फर्स्ट करैक्टर चेक किया होगा स्ट्रिंग का और स्ट्रिंग का। तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है, स्मॉल बी की स्काई वैल्यू से लेस है। स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है 97 और स्मॉल बी की क्या है 98। तो 97 क्या है, लेस है। तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम ये चेक करें str1 लेस देन str3 अब ये हमें क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अगर हम ये लिखेंगे str1 ग्रेटर देन str3 तो ये हमें ट्रू दे रहा है, क्योंकि इसने क्या किया, पहला करैक्टर है जो स्मॉल ए इसकी स्काई वैल्यू को कैपिटल ए की स्काई वैल्यू से कंपेयर किया। तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू क्या है 97 और कैपिटल ए की स्काई वैल्यू क्या है 65। तो स्मॉल ए की स्काई वैल्यू कैपिटल ए की स्काई वैल्यू से ज़्यादा है, तो इस वजह से ग्रेटर देन हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्योंकि बाकी जो करैक्टर्स हैं वो तो सेम ही है, यहाँ पे भी डबल पी एल ई रह गया, यहाँ पे भी डबल पी एल ई रह गया। अब अगर हम ये लिखें str1 ग्रेटर देन str4 तब भी ये क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो str1 में हमारा क्या है, एप्पल है, str4 में हमारा क्या है, एप्पल है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे हुआ है, इसने पहले पहला करैक्टर चेक किया, इसका भी पहला करैक्टर चेक किया, इन दोनों को कंपेयर किया, ये तो इक्वल आ गए। फिर इसने सेकंड करैक्टर चेक किया, इसका भी सेकंड करैक्टर चेक किया, ये भी इक्वल आ गए। इस तरह से ये क्या करेगा, एल को कंपेयर करेगा, इस एल को कंपेयर करेगा, इन दोनों की स्काई वैल्यू भी सेम आएगी क्योंकि करैक्टर क्या है, सेम है। फिर ये इन दी एंड क्या करेगा, इस ई को कैपिटल ई से कंपेयर करेगा, इन दोनों की स्काई वैल्यू चेक करेगा। इस केस में क्या था, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 के केस में इसको पहला करैक्टर ऐसा मिल गया जिसकी स्काई वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है। इस केस में क्या हुआ, शुरू वाले सारे करैक्टर सेम थे तो इसको लास्ट करैक्टर तक कंपैरिजन करना पड़ा। तो इस तरह से क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में करैक्टर बाय करैक्टर कंपैरिजन होता है। तो अब तक हमने ये चारों ऑपरेशन डिस्कस कर लिए। स्लाइसिंग हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में और इंडेक्सिंग हमने डिस्कस किया था सेकंड लास्ट लेक्चर में, और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो में जो भी कंटेंट कवर हुआ, अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।